Bangladesh's garment industry, which accounts for 85% of the country's $55 billion in annual exports, it has now suffered a major blow in recent times. Industry leaders have reported losses totaling around $400 million, primarily caused by disruptions following the ousting of the former Prime Minister Sheikh Hasina in a student-led revolution. आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश की उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पिछले कई वर्षों से मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके और बांग्लादेश से जो डंप होके कपड़ा भारत में आता है उसको एक बार लगाम लगाए। लेकिन ये कुदरती से ही ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के अंदर अशांति हो गई और अशांति होने के कारण वहां का व्यापार भी जो है वो प्रभावित होगा। इसका पूरा फायदा भारत को होगा और भारत को फायदा अगर कपड़ा सेक्टर में होता है तो सूरत को अपने आप से फायदा हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि गारमेंट सेक्टर जो सूरत का है वो बूम पकड़ेगा और इस साल गारमेंट सेक्टर को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के बेटे ने ये कहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान जो है वो इन लोगों के पीछे है, खासतौर पे जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश में है, अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू करेगी उसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई है। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश की उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, और रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार, क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर से सड़कों पर निकल आए, तोड़ फोड़ का आगाज कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हो और ऐसे कौन सी तब्दीलियां आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं, भाई अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ। आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नजर नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। अब देखिए, आप अमेरिका की बात पे लग के उस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं जिससे आपके ढेरों मफादात जुड़े हुए हैं, जो आपको पिछले 15-20 साल से कैरी कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया से आ रही हैं। तो फिर आप कैसे एक कंट्री के साथ ऐसे कर सकते हो? और दूसरा, आपकी जो शेख हसीना बागी है तो उसको पनाह किसने दी? इंडिया ने दिया जाके। अब आप कह रहे हो ये भी तो गुस्सा है ना उनको, वो तो इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, शेख हसीना वाजिद को वापस करो। आपको लगता है कि बांग्लादेश स्टेट में है कि इंडिया को थ्रेट कर दे? बांग्लादेश की बातें तो बड़ी बड़ी है, इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें? हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें, इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए, इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी अवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है। अगर आप स्टूडेंट हो
तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। पहले आपने इतनी तबाही कर ली है, टेक्सटाइल बांग्लादेश की जीरो पे चली गई है, सारे वसाइल जीरो पे चले गए हैं बांग्लादेश के। तो भाई अब बांग्लादेश को इस चीज का भी गुस्सा आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडिया की जा रही है। तो जब आप अपने मुल्क में ऐसा निज़ाम पैदा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से। पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और बांग्लादेश तो हमसे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया है। तो भाई देखें, जो स्टेबल इकोनॉमी है, जैसे चाइना थी उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए, लेकिन राइट नाउ इंडिया स्टेबल इकोनॉमी है, इंडिया हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है, बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं, वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की बात करें या इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अमेरिका स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो अमेरिका की हमेशा स्ट्रैटेजी ये रही है कि पड़ोसियों को आपस में लड़वाओ। जैसे बड़ी हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा, अब बांग्लादेश को लेके इंडिया के साथ लड़वा रहा है। शेख हसीना वाजिद को वापस करो वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। मंदिरों पे अटैक, हिंदुओं पे अटैक, उनके फेस्टिवल्स के ऊपर अटैक, अब जो है प्रेसिडेंट के होम के ऊपर अटैक। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट है? ये मैंने तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने कुछ अपने ही लोग स्कूलों में भर्ती किए हुए हैं जिनको इन्होंने पूरा ट्रेन किया हुआ था कि हम इस टाइम ये सिस्टम करेंगे। और आपको पता है कि जब एक जगह दंगा होता है तो उसको देखते देखते लोग शौकियों में भी दंगा करना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ पर अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि कोई कंट्री खुद तरक्की करे। सबसे बड़ी एग्जांपल हम हैं, हमारी हुकूमत भी जो करती है आपको पता है किसके कहने पे कर रही है। बांग्लादेशी जो कर रहे हैं आपको पता है मोहम्मद यूनुस किसके कहने पे ये बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है। अगर हम कनाडा की बात कर लें, वो भी ट्रूडो भी इंडिया के खिलाफ लगा हुआ है। निजर के मामले में तुम्हारा क्या काम है जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है? लोग तुमसे कह रहे हैं कि भाई हमें एविडेंस दो, हमें एविडेंस दो। अगर तुम्हारे पास है तुम प्रूफ करो, वैसे ही बिना बातों के तुम हवाएं छोड़ते जा रहे हो। अगर हम तुर्की की बात कर लें, उनकी कितनी हेल्प किया वो, मतलब कि जो अमेरिका है ना वो तमाम कंट्रीज को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अगर जो कंट्रीज इंडिया के साथ मिल जाती है, सबसे बड़ी एग्जांपल रशिया देख लो, रूस देख लो, वो इंडिया के साथ है, वो अमेरिका के गुलाम नहीं है। अब अगर हम रशिया की बात कर लें तो जिस तरह से रशिया पे भी सैंक्शन लगी थी, लेकिन इंडिया को भी धमकाया गया था, लेकिन इंडिया ने तेल वगैरह लिया। तो मतलब इंडिया किसी की नहीं सुनता। सब इम्पोर्टेंट चीज ये बताओ, तुम्हारी सिक्स सेंस क्या बोल रही है कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद जो है अपनी जान बचा के इंडिया में पनाह लेती हैं, तो क्या प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन भी प्रेशराइज हो जाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट तो तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं, वो तो इतने जुनूनी हो जाते हैं कि वो तो रुकने वाले नहीं, दीवारें तोड़ देते हैं, फलांग देते हैं। जो मेरी सिक्स सेंस काम कर रही है ना, शेख हसीना यहाँ से चलेगी, इंडिया में उनके बहुत अच्छा उनका वेलकम किया गया, ठीक है, उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है, वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे अपनी लाइफ गुजार रही है। बांग्लादेश से कहीं गुना ज़्यादा वो खुद को वहाँ पे सेव करी है। और अगर अपने ये प्रेसिडेंट को भी इस तरह से धमका रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों से किसी भी तरह का कुछ भी करवाया जा सकता है, ये हमने प्रोमो देख लिया था हसीना के दौर में। अपने इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं ना, तो इंडिया भी तो माफ नहीं करेगा। इंडिया क्यों एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उनके हिंदुओं की इज्जत नहीं है, जहाँ पे बिला वजह के दंगे भड़काए जा रहे हैं? ऑब्वियसली इंडिया तो उनको सजा देगा और वो अपनी फैक्ट्रीज, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज वो वहाँ पे ले गया। जो बांग्लादेश में थोड़ी सी बची थी वो भी इस दंगे के बाद चली जाएंगी। तो बांग्लादेश का हाल बिल्कुल वो कटोरे जैसा हो जाएगा। ये भी जहाँ जाएगा कटोरा लेके जाएगा कि मुझे भीख दे दो। और फिर मैं बोलूँगी वही अमेरिका को बोलो आके तुम लोगों की कंट्री हाई लेवल पे कर दे।